हे सर्वांग सुंदरी, तुम हमें देखकर इतना भयभीत क्यों जाती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। यह अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें प्रदान किया है और किसी स्त्री को नहीं। ऐसे पृथ्वी पर सोना, मैले वस्त्र पहनना, कई दिनों तक उपवास करना, यह तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता है सीते। तुम हमारे महल में आ जाओ। तुम्हारे लिए दिव्य आभूषण, हीरे मोती सोने चांदी जेवरात सभी प्रकार, संसार के सर्वोत्तम भोजन तुम्हारी सेवा में तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम हमारी महल में आ जाओगी। सहस्त्र स्त्रियां और मंदोदरी ऐसी रानियां तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। तीनों लोगों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। सचमुच श्री राघव की धर्मपत्नी होने का परम सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो तीनों लोग में किसी भी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। राघव की धर्मपत्नी बनने का सुख उस वनवासी भिक्षु के पास अब क्या रखा है? और उसे तो यह भी नहीं पता कि तुम कहां हो। यदि पता चल भी गया तो लंका में कोई भी मानव प्रवेश नहीं कर सकता है सीते। उसके सपने देखना छोड़ दे मूर्ख स्त्री। अब तो यह भी ज्ञात नहीं कि वो जीवित भी है कि पत्थरों पे सर पटक पटक कर मर गया होगा। और ये राक्षसों का स्वधर्म है सीते, किसी स्त्री को छल बल से लाना, उसे हरण कर लेना, उसे अपना पत्नी बना लेना। किंतु मैं तुम्हें तब तक स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं मेरी भुजाओं में नहीं आ जाते। रावण, जुगनुओं की चमक से सरोवर में कमल भी नहीं खिलती। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूँ। जिस प्रकार पापी पुरुष सिद्धि के लिए पूजा का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी मेरे याचना के योग्य भी नहीं हो। मैं एक पतिव्रता हूँ। मैंने एक बड़े कुल में जन्म लिया है। मेरा एक पवित्र कुल में संबंध हुआ है। मुझसे कोई लोक निंदनीय कार्य संभव नहीं हो सकता। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपने स्वर्ण लंका समेत भस्म हो जाओगे। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है। उनके धनुष टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र की कण में डूब जाएगा। एक तुम्हारे पाप के कारण संसार से राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। तुम मुझे बहुत धर्म समझकर हमारी शक्तियों का आभास नहीं किया सीते। हमारी गर्जना सुनकर पर्वत भी डगमगाने लगता है। आकाश, पाताल, देव, दानव, किन्नर, यहाँ तक नवग्रह भी हमारी प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रह जाए सीते। यदि ऐसी अपनी वीरता पे गर्व था, तो उस दिन छल से मेरे पति और मेरे देवर को आश्रम से दूर भेजने का चक्र न रचाते और उनके चले जाने के पश्चात मेरा हरण न करते। यदि वह उस समय वहीं होते, तो उसी समय इस दुष्कर्म का फल तुम्हें मिल जाता और पृथ्वी से एक पापी का बोझ कम हो जाता। तुम जानते थे युद्ध में उनसे पार पाना असंभव है। जैसे एक कुत्ता दो शेरों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार तुम भी उनके होते हुए हमारी कुतिया पे पैर न रख सके। तुमने जो घोर भरे अपमान किए हैं, इसका एक ही दंड है सीते, मृत्यु। इस चंद्रहास का लेकर तेरे शीश काट दूं। मृत्यु से तुम्हें एक ही बात बचा सकती है सीते, तुम स्वयं मेरी शरण में आ जाओ। अब तुम्हें भी यही बात बचा सकती है पापी। अभी श्री राम प्रभु के शरण में चला जा। वह बड़े शरणागत वत्सल है, शरण में आने वाले के सारे दोष क्षमा कर देते हैं। मुझे भक्ति और आदर के साथ मेरे प्रभु के पास पहुंचा दो, नहीं तो इस लंका की ईंट से ईंट मचा देंगे।
जिससे राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। इस नगरी में केवल डाकिनी और भूत रहेंगे। सीते, अपनी मृत्यु का आह्वान मत कर। यदि मुझे मृत्यु भी आ जाए तो मेरे सारे दुख छूट जाए। हे चंद्रहास खड़ग, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो तो तुम्हें उन्हीं की सौगंध है, इस पापी से मेरी रक्षा करो। मेरा शीश काटकर मेरे पति देव तक पहुंचाओ, जिससे भगवान शंकर को भी पता चले कि इस जैसे कुपात्र स्वान की भांति कामी और पापी पुरुष को शक्तियां देने का परिणाम क्या होता है। अच्छी बात है, चलो। नाथ, अब जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के स्वामी और शक्तिशाली राजा का एक निस्सहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो वेदों के ज्ञानी और परज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। यदि इसने किसी आवेश में आकर आपसे कुछ अपशब्द कहे हो तो आप इसे क्षमा कर दीजिए, इसी में आपका गौरव है। और फिर इस समय यह आपकी अतिथि है, उस रीति से भी आपको इसे इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें 2 मास का अवधि देता हूं। यदि तुम मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस राज तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तुम सबको बता दूं, सीता को जल्द से जल्द अपने वश में करो। साम दान दंड भेद कैसी भी करके सीता को मनाओ, अन्यथा तुम सभी के शीश काट दिए जाएंगे।